Hi everyone, welcome to the Action Potential. Are you thinking about ReNEET 2026 expected cutoff? So, in this video, we will try to find the most genuine cutoff by an examinee, that is, a person who has attempted both NEET and ReNEET 2026 paper. So, in this video, we will be talking about my experience of the exam and my marks, on basis of which we will try to predict the ReNEET 2026 cutoff. So let us find out. ओके सो मैंने ये टेबल बनाई है जिसमें आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई नीट एंड री नीट प्रिपरेशन लेवल, एग्ज़ाम टेम्परामेंट, एग्ज़ाम हॉल एक्सपीरियंस, देन माई मार्क्स एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ. सो सबसे पहले चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन लेवल की. तो मैंने तीनों के लिए ही बैच ले रखा था, एक कंबाइंड बैच ऑनलाइन. तो मैं ऑनलाइन क्लासेस कर रही थी और मैंने पूरा बैच फॉलो किया है. मैंने कोई भी चैप्टर का वन शॉट नहीं देखा है या फिर क्रैश कोर्स नहीं देखा है. मैंने सारे लेक्चर्स किए हैं, प्लस उनके नोट्स बनाए हैं एंड शॉर्ट नोट्स बनाए हैं. ओके सो फॉर बायो मैंने साथ में एनसीईआरटी रीड की है एंड मैंने एग्जाम्पलर भी किया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी किया है, प्लस 38 ईयर्स PYQ. सो ये मेरा जो बेसिक मटेरियल था बायो का. देन फॉर केमिस्ट्री अगेन ऑनलाइन क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इसका भी मैंने किया है और 38 ईयर्स PYQ. देन फॉर फिज़िक्स अगेन ऑनलाइन क्लासेस, शॉर्ट नोट्स एंड एनसीईआरटी. यस, मैंने फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी सॉल्व की है, बैक एक्सरसाइज और एग्ज़ाम्पल्स भी. ऐसा क्यों किया, जब नीट 2026 था तो मेरे पास टाइम नहीं था एनसीईआरटी को सॉल्व करने का फ़िज़िक्स की, तो मैं उस टाइम तो नहीं की थी. लेकिन नीट 2026 में अराउंड 30-35 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रखे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि री नीट में भी आ सकता है एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं करूँगी. तो क्या इसने हेल्प किया? तो हाँ, अराउंड 3-4 क्वेश्चन लाइक वो ग्राफ वाला क्वेश्चन और एक फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन था, ये सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स थे. सो इट हेल्प. प्लस मैंने केमिस्ट्री में एक लैब मैनुअल भी किया है, लैब मैनुअल, बिकॉज जो नीट था उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने सोचा रीनीट में भी आ सकता है. तो मैंने उस गैप में, नीट और रीनीट के गैप के बीच में लैब मैनुअल भी पढ़ ली. नाउ बैक टू फिज़िक्स. सो मैंने क्लासेस की थी, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, एनसीईआरटी की थी एंड मैंने 38 ईयर्स PYQ किए थे. सो दिस वाज माय बेसिक रिसोर्स. यस, मेरे हिसाब से मैंने सारे ही बेसिक रिसोर्सेज किए हैं जो एक अच्छे एक्सपेरेंट को करके जाने चाहिए. इसके ऊपर अगर आपको टाइम मिलता है तभी आप कुछ और करें. मैंने नहीं किया था, मेरा इतने में ही एग्ज़ाम आ गया था. सो बेसिकली दिस वाज माय बेसिक रिसोर्स. प्लस मैंने टेस्ट दिए थे एवरी संडे टेस्ट, सो कुल मिला के 10-15 टेस्ट हो गए थे मेरे. ओके, लेट अस टॉक अबाउट एग्ज़ाम टेम्परामेंट, दैट इज़ हमारा एग्ज़ाम से पहले कैसा मोटिवेशन लेवल था और हम कैसा फील कर रहे थे. तो देखिए, रीनीट 2026 हमें पता था 3 मई को है, तो हम पूरे साल उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे थे. अपना रिवीजन स्टार्ट कर चुके थे, 1.5-2 महीने पहले टेस्ट दे रहे थे एंड उतना पैनिक नहीं था एज़ कम्पेयर टू री नीट. ऑल्दो इसमें भी था पर उतना नहीं था क्योंकि हमें पहले से चीज़ें पता थी. तो नर्व सिस्टम को काम डाउन करने का काम भी बहुत पहले से स्टार्ट था एंड स्लीप साइकिल को भी हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे थे कि एग्ज़ाम वाले दिन हमें स्लीप मिल जाए. तो मैं 5-6 घंटे सो के गई थी. सो आई वॉज़ फीलिंग गुड. बट री नीट की बात करें तो देखिए, पहले जो 10 दिन थे नीट के बाद के, हमें तो लग रहा था कि पेपर हो चुका है और अब कोई एग्ज़ाम नहीं है, दैट्स ओवर. बट फिर हमें अनाउंस किया गया कि हमारा री नीट है. तो इन 10 दिनों में हमारा बहुत सारा मोमेंटम जा चुका था. हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था कि हम वापस वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं. एटलीस्ट जिन्होंने सोचा था कि वो तो उनका लास्ट अटैम्प्ट होगा और कहीं ना कहीं मार्क्स भी उस रेंज में आ रहे थे. सो यहाँ पे मोमेंटम लॉस हो गया पूरा. एंड उसके बाद हमें अराउंड 37 डेज़ मिले थे. उस 37 डेज़ में देखिए, पढ़ने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, वही चीज़ें वापस रिवाइज़ करने का. तो मैंने सोचा जो मेरा बचा हुआ है कुछ नया है तो वो कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा मोमेंटम आए. तो मैंने वही फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी की.
ओके, बट ये बहुत टाइम ले लिया, अराउंड 15 डेज़ मेरा इसी में चला गया, बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी रेगुलर, बहुत ही कम घंटे पढ़ाई हो रही थी। देन इसमें मैंने केमिस्ट्री का लैब मैनुअल भी किया था, आई जस्ट रेड दैट, तो मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई थी, बट हाँ ये करीब किया था, और बचा हुआ टाइम मैंने फिर रिवीजन में लगाया था एंड कुछ टेस्ट, बस। तो जिन लोगों को लग रहा है कि 37 डेज़ मिले थे बहुत ही अलग कर लिया होगा, तो ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा मोमेंटम जा चुका था। हम पहले 10-12 घंटे जब एक फ़्लो में पढ़ रहे थे, अब वो नहीं हो रहा था। शुरू में 2 घंटे हुए, फिर 3 घंटे हुए, 4 घंटे हुए, ऐसे करते करते तो बहुत दिन निकल गए। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं मिला इन 37 डेज़ में अपनी प्रिपरेशन लेवल पे। नाउ एग्ज़ाम टेम्परामेंट, तो देखो मेरी स्लीप साइकिल भी बहुत ख़राब हो गई थी इस 10 दिनों में। बिल्कुल भी ध्यान नहीं था हम कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं, एकदम फ्रीडम मिल गई थी। तो इस वजह से मैं एग्ज़ाम के दिन सो ही नहीं पाई। ओनली 1 आवर स्लीप लेके मैं एग्ज़ाम हॉल में चली गई, एंड उस वजह से आई वॉज़ नॉट एबल टू फोकस। बहुत ही अजीब लग रहा था एग्ज़ाम हॉल में, आंखें जल रही थी, ऐसा लग रहा था कि लाइंस ऊपर नीचे हो रही हैं, ठीक से पढ़ने में ही नहीं आ रहा है। सो मुझे लगता है कि जो स्लीप डिस्टर्बेंस है वो एक बड़ा गेम चेंजर होगा इस एग्ज़ाम में, बिकॉज बहुत लोगों को मैंने देखा कि उनकी स्लीप साइकिल ख़राब हो रखी थी। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स बढ़ गई। ओके, सो स्लीप इशू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट माय एग्ज़ाम हॉल एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले हम नीट 2026 की बात करते हैं। तो नीट 2026 में सबसे पहले बायो तो इजी थी, पीवाईक्यू बेस्ड थी। सो कोई बहुत अलग से क्वेश्चन नहीं थे, और इतनी भी इजी नहीं थी कि सरप्राइजिंग लगे, जैसी आती थी पहले वैसी ही थी, एंड पीवाईक्यू रिपीटेड ज़्यादा थी, तो देखा देखा लग रहा था। सो डूएबल। नाउ केमिस्ट्री अगेन पीवाईक्यू रिपीटेड थी, सेम पैटर्न पे थी, एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन थे, या हमारे जो कोचिंग में क्वेश्चंस होते थे उसी टाइप के क्वेश्चन थे, तो ये भी डूएबल थी, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर मुझे नहीं दिखा। देन फिज़िक्स अगेन डूएबल थी, फॉर्मूले बेस्ड थी, इफ़ यू नो द फॉर्मूला जस्ट अप्लाई इट, और आंसर आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे एंड एरर का भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं था, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड था, कुछ ज़्यादा सोचने का नहीं था। सो अगेन डूएबल। सो ओवरऑल पेपर वाज इजी। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट री नीट 2026 एग्ज़ाम हॉल एक्सपीरियंस। तो देखो सबसे पहले मैंने बायो से स्टार्ट किया था, एंड बायो एक लाइनर क्वेश्चंस थे, एक लाइनर में आंसर्स थे, बहुत इजी थी, वेरी इजी। बट ऐसा नहीं है सारे इजी थे। अगर 90 क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें से 85 तो बहुत अच्छा फ्लो जनरेट कर रहे थे, लेकिन जो 5 क्वेश्चन थे उसमें कहीं ना कहीं सोचना था, या फिर 5-7 क्वेश्चन थे जहाँ पे उस फ्लो में आप सिली मिस्टेक कर जाओगे, ठीक है। तो मेरे साथ भी हुआ। मुझे लगता है कि बहुत इजी होने के बावजूद भी 360 स्कोर करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज 1-2 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो रहे होंगे, और मेरे थोड़े ज़्यादा हो रखे हैं। देन केमिस्ट्री, देखो केमिस्ट्री एकदम आउट ऑफ द बॉक्स थी, मैंने पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे थे, एंड ऑर्गेनिक में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस जो रिएक्शंस के नेम के थ्रू नहीं पूछा था, वो बहुत ही घुमा के पूछा था कि अगर ऐसा हो रहा है तो बताओ क्या हो रहा होगा। सो आउट ऑफ द बॉक्स केमिस्ट्री थी, और मुझे काफ़ी टाइम लगा इसको करने में, सोचने में। बट मैंने फिज़िक्स का पेपर ऐसे पलट के देखा तो मुझे लगा वो भी लेंदी आ रखी है, एंड केमिस्ट्री में नंबर उठाना थोड़ा रिलेटिवली इजी होगा, तो मैंने इसमें 1 आवर के करीब दिया टाइम, एंड आई ट्राई टू डू इट। देन फिज़िक्स की बात करते हैं, तो फिज़िक्स वॉज लेंदी, क्वेश्चंस की लेंथ लंबी लंबी थी। देन इट वॉज नॉट डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, यहाँ पे थिंकिंग सोचना पड़ रहा था कि कैसे करना होगा, एंड 1 स्टेप आंसर्स भी नहीं आ रहे थे, एंड चांसेस ऑफ एरर बहुत ज़्यादा था। सो मुझे फिज़िक्स टफ लगी है। बट दोज पीपल हु कंपेयर इट विथ जेई उनके लिए इजी है। तो देखो जेई का पैटर्न अलग होता है, नीट का पैटर्न अलग होता है। यहाँ पे 1 मिनट में क्वेश्चन करना होता है, वहाँ तुम्हें टाइम दिया जाता है सोचने के लिए, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चंस जेई में आ रहे हैं तो यस इट विल बी इजी, अगर तुम्हें 3-4 मिनट सोचने का टाइम मिल रहा है। बट 1 मिनट के अंदर तुम्हें करने को कहा जाए तो आई फील काफ़ी टफ होगा।
सो आइसोलेशन में मत देखो सब्जेक्ट को, पूरे पेपर को एक साथ इंटीग्रेट करके देखो। बेसिकली होता क्या है कि बायो में हमें थ्योरी पढ़नी होती है एंड बहुत जल्दी आंसर्स आते हैं, तो हमारे को थोड़ा सा एक इनर्शिया आता है जब हम एकदम थ्योरेटिकल से एकदम न्यूमेरिकल पे शिफ्ट करते हैं। मेरे साथ भी हो रहा था जब मैं फिज़िक्स पे शिफ्ट कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बस करो कैसे भी करो। एंड 15 मिनट वाला टाइम तो मुझे पता ही नहीं चला कहाँ गया, वो फिज़िक्स के क्वेश्चन में ही करके कहीं चला गया वो, आई डोंट नो। हाँ, एक दो क्वेश्चंस मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा हुए बिकॉज ऑफ दैट 15 क्वेश्चन, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं दिखा। सो दिस वॉज माई एग्ज़ाम हॉल एक्सपीरियंस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट माई मार्क्स। ओके, सो my score out of 720 in NEET 2026 was 621. yes, अगेन मुझे लगता है इस मार्क्स पे मुझे MBBS मिल जाता, बिकॉज एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर हम देखें लॉजिकली देखें तो बायो में आराम से कोई स्कोर 340 कर सकता था, एंड केमिस्ट्री में मेरे हिसाब से 140 कर सकता था, एंड फिज़िक्स में 130। सो इसको मिला के देखोगे तो 610 से 615 का कट ऑफ रेंज बन रहा है फॉर नीट 2026। नाउ लेट अस टॉक अबाउट री नीट 2026। तो री नीट 2026 में मेरे मार्क्स बन रहे हैं 557। यस, वेरी एस्थेटिक, तीनों ऑड नंबर। सो 557 इज़ माई मार्क्स। अगर मैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ एग्जैक्टली तो नहीं, बट अप्रॉक्स आई एम गेटिंग 335 बायो में, केमिस्ट्री में शायद 124, एंड फिज़िक्स में आई एम गेटिंग 98। जोड़ के देख लीजिएगा, शायद 557, एक दो ऊपर होगा। सो दिस इज़ माई मार्क्स। एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो अगेन देखो, हर सब्जेक्ट की एक लिमिट होती है और हर सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चन ज़रूर होते हैं जो गलत ही होंगे, चाहे वो तुम कितना भी कर लो, वो ऐसे ट्रिकी बने ही रहते हैं। तो एक स्कोरेबल रेंज बनेगी जहाँ पे मुझे लगता है कट ऑफ बैठनी चाहिए। तो अगर हम बायो की बात करें तो 335 या 330 ये स्कोर होना चाहिए एवरेज। देन केमिस्ट्री की बात करें 110, क्योंकि केमिस्ट्री ट्रिकी थी एंड इसमें निगेटिव होने के चांसेस भी ज़्यादा थे। दो केमिस्ट्री बहुत टेम्पटिंग लगती है कि यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं करना है, फटाफट आंसर टिक करो आगे बढ़ो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, बट मुझे लगता है उसकी वजह से एरर भी ज़्यादा हुए होंगे। देन टॉकिंग अबाउट फिज़िक्स तो 85 to 90 I think is a good score, and with that we are coming up with a number 535. okay, highly recommending that प्लस माइनस 5 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यस कुछ नंबर ऊपर नीचे ऑफ कोर्स होंगे। सो 535 ऑन अ गुड डे, 530 ऑन अ बैड डे 540, that is I feel should be the cutoff range, and yeah, I think it is the most logical one. 550 नहीं हो सकता बिकॉज केमिस्ट्री में उतना स्कोर करना डिफ़िकल्ट है, एंड फिज़िक्स में भी उतना एक्यूरेसी के साथ स्कोर करना विल बी डिफ़िकल्ट। सो मेरे हिसाब से 550 शुड नॉट बी द कट ऑफ, 535 to 540 should be the ideal cutoff. So yeah, thanks for watching Action Potential.